हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISM चैनल। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 3 स्टॉक्स के बारे में। पहला है बंधन बैंक, दूसरा बात करेंगे सिरमा SGS टेक और लास्ट बात करने वाले हैं इन्फो एज के बारे में। जानते हो कि यहाँ पे जो सिरमा टेक का यानी कि आज का दिन लगभग आपको 7% तक यहाँ पे तेजी देखने को मिला है। ऑलमोस्ट यहाँ पे एक अच्छे खासे हाई पॉइंट पे शेयर आपको आ चुका है। उसके बारे में जाने कि यहाँ पे करना क्या चाहिए, प्लस यहाँ पे जो है इन्फो एज जो आज लगभग इतना ज़्यादा जो गिरावट देखने को मिला है उसमें क्या करना चाहिए, क्या यहाँ पे शेयर क्या कुछ उसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। लेकिन जो मेन जो डिस्कस करने वाले हैं वो बंधन बैंक के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बंधन बैंक के बारे में आपको इस वीडियो में पूरा डाउट आपका खत्म हो जाए, जहाँ तक मुझे ऐसा आपको लगता है। तो चलिए आप जो वीडियो को पूरा देखना, लेकिन उससे पहले जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को भी ऑल पे दबा देना से सारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए आपको। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम सब आपको बंधन बैंक के बारे में। देखो बंधन बैंक आज लगभग आपको 5% तक यहाँ पे गिरावट देखने को मिला है, लेकिन बंद हुआ है लगभग आपको 3.82% गिरकर। देखो बंधन बैंक जो आप जानते हो कि कहाँ का शेयर फिलहाल अभी आपको कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, लगभग 400 का ऊपर का शेयर अभी फिलहाल आपको जो 275 पे ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। इसका जो सबसे एक चीज़ जो यहाँ पे सही जो निकल के आ रहा है, जो बैंक यहाँ पे थोड़ा ऐसा में हमसे बोले तो यहाँ पे आपको जो सुधार कर रही है। तो देखो यहाँ पे NPA होता है, ठीक है, यानी कि आपको जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि एक ऐसा एसेट जो बैंक को कभी वापस मिलता ही नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो यदि आपने बैंक से आपने पैसा लिया, लोन लिया, ठीक है, और आपने एक किस्त भी आपने नहीं पे किया, यानी कि आप 1 मंथ भी पे नहीं किया, और ऐसे ही आपको जो 3 मंथ आपको हो चुका और 3 मंथ में भी आपने 1 रुपया भी यहाँ पे जमा नहीं किया है, तो बैंक को ऐसा लगता है कि उसका पैसा यहाँ पे आपको जो डूब गया है, ठीक है। उनका बैंक को ऐसा लगता है बहुत कम चांस हो गया है कि वो पैसा उस बैंक को वापस मिलता है। तो यहाँ पे RBI के अनुसार ऐसा होता क्या है, RBI के अनुसार ऐसा मानना होता है किसी भी बैंक का यदि आपका NPA 3% से ज़्यादा देखने को मिलता है तो वो एक खतरे की घंटी यहाँ पे हमसे बोल सकते हैं। यहाँ पे आपको जो बैंक आप जानते हो कि यहाँ पे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, आपको जो यस बैंक के बारे में, जो एक ऐसा बैंक जो यहाँ पे इतना ज़्यादा गिरावट देखने को मिला है। क्यों? उसका मेन आपको जो डूबने की वजह क्या है, उसका NPA, उसका जो NPA लगभग 15% से भी ऊपर यहाँ पे चला गया था। क्यों? क्योंकि वो जो है अपने इंटरेस्ट को कमाने के लिए वो ऐसे कंपनी को पैसा दे रही थी जो कंपनी खुद पहले ही से आपको जो लॉस मेकिंग कंपनी है, तो इसकी वजह से ऐसा यहाँ पे गिरावट देखने को मिला था। तो ऐसे इसीलिए आप जो किसी भी स्टॉक्स यदि बैंक स्टॉक्स यदि आप चूज कर रहे हो तो ज़रूर आपका उसका NPA ज़रूर चेक करो, ठीक है। बस आप जो गूगल पे सर्च कर लोगे यार कितना NPA, उससे मालूम चल जाएगा आपको कि वो बैंक सही है या नहीं है, ठीक है। लेकिन जो हम सब मेन जो फोकस है उसके बाद डिस्कस करेंगे, बंधन बैंक के बारे में बात करेंगे। देखो बंधन बैंक का यहाँ पे मार्केट कैप देख ले पहले, तो लगभग 44 एकड़ का मार्केट कैप है, ठीक है। NPA के बारे में जो बात करें तो उसके बाद डिस्कस कर लेते हैं। देखो इस बार जो क्वार्टर में देखें, यानी कि देखो यहाँ पे यानी कि आपको जो मार्च क्वार्टर के पहले, ठीक है, यानी कि आपको जो दिसंबर क्वार्टर 2021 में लगभग NPA देखने को मिला था लगभग 3% का, ठीक है, 3.03% था समथिंग आपका। तो यहाँ पे आपको लगा कि यार ज़्यादा है, ठीक, बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि 3% तक यहाँ पे आपको जो नहीं रहना चाहिए, ठीक है, 3% है। उसके बाद यहाँ पे सटन यहाँ पे कम होता है, मार्च क्वार्टर में देखने को मिलता है 1.66% का, ठीक है। तो यार बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक मैं बोलूँ तो यहाँ बैंक जो है यहाँ पे अच्छा खासा काम कर रही है, ठीक है। यहाँ पे आपको जो कम कर रही है, फिर आपका इस क्वार्टर में कितना हो गया 1.9% लगभग। तो यहाँ पे बैंक जो है थोड़ा सा यहाँ पे जो ज़्यादा बढ़ चुका था, इसके कारण यहाँ पे शेयर में गिरते हुए दिखाई दिया है। लेकिन इसका लगभग बाकी चीज़ सब कुछ सही है, लेकिन इससे भी जो मेन जो गिरने की वजह क्या है मालूम है आपको, इस स्टॉक्स में इतना ज़्यादा खराबी ऐसा क्यों यहाँ पे हुआ कि वो जो स्टॉक्स इतना ज़्यादा गिर गया। मेन आपका जो है प्रमोटर होल्डिंग। देखो प्रमोटर होल्डिंग किसी भी स्टॉक्स में ज़्यादा आपको जो मायने रखता है। यदि प्रमोटर होल्डिंग यदि लगातार यदि आपको नहीं बढ़ता है, यदि खुद का कंपनी को यदि खुद आपको भरोसा नहीं होता है, तो यहाँ पे इन्वेस्टर भी लोग डरते हैं और इसीलिए यहाँ पे शेयर बेच करके निकलते हैं। तो यहाँ पे NPA यदि मैं चेक करूँ, यहाँ पे आपको जो प्रमोटर होल्डिंग यदि मैं आपको जो बता दूँ तो 2019 के आपको जो सितंबर मंथ में लगभग 82% देखने को मिलता था, ठीक है। 2020 का सितंबर में था लगभग आपको 40%। तो आप समझ सकते हो कि लगभग कहाँ से आपको जो 82% से डायरेक्ट अब घट कर 40% हो गया, ठीक है। चलो क्योंकि यहाँ पे पहला आपको जो सीजन था इसकी वजह से, लेकिन यहाँ पे अब जो यहाँ पे 2021 का चेक करूँ मैं आपको सितंबर मंथ में, तो लगभग 39.99 यहाँ पे आपको जो चल रहा है, यानी कि ठीक है ऐसा ज़्यादा गिरावट नहीं है, लेकिन यहाँ पे लगभग 40% जो शुरू में गिरावट था इसकी वजह से इस शेयर में यहाँ पे आपको जो हलचल देखने को मिला है। देखो यहाँ पे था 82 था, फिर आपका 60 हुआ, 70 हुआ,
फिर आपका 40 हो गया। तो यहाँ पे एक सही चीज़ यहाँ पे निकल के नहीं आता, इसकी वजह से लोग यहाँ पे डरते हैं। लेकिन एक चीज़ बोल दूँ कि बंधन बैंक एक जो प्राइवेट बैंक है और यहाँ पे बैंक आपको जो एनपी में लगातार ही आपको जो सुधार कर रही है। यदि आप गौर करो तो 3% से घटकर लगभग आपको 1.9 तक यहाँ पे आ चुका है। तो ये आपको जो मामूली बात नहीं है। और जहाँ तक मेरा मानना है, बैंक यहाँ पे आने वाले समय में कुछ और अच्छा कर सकती है और अपना एनपीओ को यहाँ पे कम से कम जरूर करने का आपको कोशिश करेगी। तो यदि आपके पास एक हाई प्राइस में है, ठीक है, तो आपने तो एक गलती किया कि आपने यहाँ पे चेक नहीं किया। लेकिन यदि आपको ये स्टॉक्स यदि आपको कुछ अच्छा लगता है, यदि आपको भरोसा है कि हाँ ये स्टॉक कुछ आपको कुछ अच्छा कर सकती है, तो ज़रूर आपको इसको होल्ड करना चाहिए। जहाँ तक मैं बोलूँगा, यहाँ पे जो एनपी जो सही हो रहा है ना, वो एक मुझे यहाँ पे सबसे प्लस पॉइंट यहाँ पे देखने को मिलता है। और एक जो माइनस पॉइंट क्या है, वो है आपका प्रमोटर होल्डिंग। तो दोनों से यहाँ से मिक्सचर देखें तो यहाँ पे आपको जो यहाँ पे होल्ड रखना चाहिए, ठीक है। जब तक यदि आपको बैंक यहाँ पे सही कर लेती है एनपीए, तो खुद आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे शेयर में खुद अपने आप जो तेज़ी देखने को मिल जाएगी। और ऐसा जो गिरावट आज तक वो तो आप जानते हो कि यहाँ पे मार्केट की आपको जो प्रेशर की वजह से गिरावट हुआ है, या ऐसा कुछ न्यूज़ निकल के नहीं आया, ठीक है। लेकिन हाँ, यहाँ पे जो मेन जो वजह है वही आपको जो देखने को मिलता है। और यहाँ पे यदि बैंक सही कर लेती है तो आप विश्वास नहीं करोगे, फिर से वही शेयर आपको जो 400 के ऊपर भी आपको जो है चला जाएगा, वो भी आपको देखते ही देखते। तो आप बस यहाँ पे ऐसा करो कि यहाँ पे बस आप जो मनाओ कि बैंक जो है आपका एनपी यहाँ पे सही करी, खुद ऑटोमेटिक यहाँ पे सारे बैंक स्टॉक जो अभी गिर रहे हैं, उसकी मेन वजह आपका जो एनपीए ही है, ठीक है। अब मैं भी थोड़ा सा बता दूँ तो आपको जो एचडीएफसी बैंक का एनपी मालूम है कितना, आपको 0.5% से भी नीचे देखने को मिलता है। उसका 10 साल का रिकॉर्ड है कि अब तक जो 10 सालों में अभी तक 0.5% के ऊपर देखने को नहीं मिला। इसकी वजह से वो आज भारत का नंबर 1 प्राइवेट बैंक देखने को मिलता है, ठीक है। तो एनपीए सबसे बड़ा मैटर करता है किसी भी बैंक स्टॉक को। तो आप जरूर आप चेक कर लो, तो उसके बाद आप शेयर को बाई करो, तो ऐसा कोई कंपनी आपको भरोसा भी आपको रहेगा। और यहाँ पे गिरावट की वजह मैंने बता दिया है, अब बस आप होल्ड करो, ज़्यादा पैनिक होने की कोई भी बात ही पैदा नहीं होती है। तो चलिए नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो डिस्कस कर ले हम सब आपको सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। तो ये जो शेयर जानते हो कि लगभग जो 209 से 220 का जो प्राइस पॉइंट था, वो जो ओपन हुआ उसके बाद से अब तक यदि चेक कर ले तो ऑलमोस्ट यहाँ पे जो 55% से भी ऊपर यहाँ पे गेन देखने को मिलता है इस कंपनी में। जिनके पास है, मैंने पहले कहा था इसके पहले वाले वीडियो में कि आप यहाँ प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, नहीं तो आप जो है लगभग 50% या 40% तक जरूर आप होल्ड कर सकते हो। लेकिन देखो, मैं अब बोलूँगा कि इसका जो यहाँ पर जो आपको हाई है, एक अच्छा खासा हाई जा रहा है। और आज के दिन यदि चेक करें तो मार्केट के प्रेशर के बावजूद भी आज लगभग आपको 7% तक यहाँ पे जो है गेन देखने को मिल रहा था। तो मैं बोलूँगा यदि आपको इतना ही चाहिए पैसा, यदि आपको इतना ही प्रॉफिट बुकिंग करना है तो जरूर कर सकते हो। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि कल के दिन यदि मार्केट सही होता है, यदि मार्केट का मूड हमें सही देखने को मिलेगा, तो कल फिर से आपको जो जरूर तेज़ी देखने को मिलेगी इस स्टॉक्स में। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, यदि आप सोचो मार्केट के प्रेशर के बावजूद भी उतना ज़्यादा मार्केट गिरा, अब जानते हो कि डाउ जोन्स का गिरावट, हर जगह की गिरावट देखने के बाद भी आपको जो इस आईपीओ ने यहाँ पे एक भी मूड चेंज नहीं किया, लगभग 7% यहाँ पे भागा। तो यहाँ पे आप जो कम मत आंकना, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि इसमें और ज़्यादा भी तेज़ी देखने को मिल सकती है, ठीक है। आज यहाँ पे हाई लेवल गया था आपको 342.80 पैसा तक, ठीक है। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि आपको यदि सेल करना है, ठीक है, यदि आपको जो प्रॉफिट बुकिंग करना है तो अभी भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो यदि कल मार्केट आप ओपन होता है, ठीक है, तो आप कर सकते हो। लेकिन यदि आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए आपको होल्ड करना है, ठीक है, तो आप थोड़ा सा वेट कर लो। लॉन्ग टर्म में क्या नहीं, ये आपको कहने का मतलब है लगभग जो 10 से 15 दिन की मैं आपको बात कर रहा हूँ, क्योंकि आईपीओ ज़्यादातर लोग सिर्फ आपको जो है जो भी आपको जो लिस्टिंग गेन के लिए ही आपको पैसा लगाते हैं, क्योंकि लिस्टिंग गेन में जो पैसा मिल जाए वो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करके यहाँ पे निकल जाते हैं। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि आप थोड़ा वेट कर सकते हो। यदि 344-345 के लेवल ऊपर जाता है तो और सा ज़्यादा भी आपको आगे जा सकते, जहाँ तक ऐसा मेरा आपको मानना हो रहा है। नहीं तो आप जो है 340 में आप जो प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 55% के ऊपर जाता है। जब आपको जो रिटर्न दे रहा है तो और ज़्यादा यहाँ पे ज़्यादा आप जो लालच मत करिए, वरना कुछ भी आपको हो सकता है। तो आप जो थोड़ा ध्यान रखकर आप जरूर आप जो प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक है। किसी की बात नहीं सुनना, ऐसा नहीं कि बस लोग कह रहे हैं कि यार होल्ड करो, ठीक है। यहाँ पे कोई नहीं जानता है कि यहाँ पे शेयर कब आगे जाएगा, कब यहाँ पे डाउन जाएगा। लेकिन थोड़ा सा आप भी सोचो कि यदि आप जो लिस्टिंग गेन के लिए पैसा लगा रहे हो, तो ऐसा यहाँ पे लालच करोगे तो यार आप फंस जाओगे, ठीक है। ऐसा गलती मत करना। यदि आपको लॉन्ग टर्म के लिए, यदि आपका पर्पस के लिए है तो फिर आप होल्ड कर सकते हो। लेकिन यदि शॉर्ट टर्म के लिए यदि आप चाह रहे हो बस आप लिस्टिंग गेन, तो जरूर आप जो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। यदि 340 लेवल के या फिर से यदि कल जाता है
तो आप ज़रूर यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपको जो है लगभग 60% तक पैसा आपका बन जाएगा। तो इतना ज़्यादा यहाँ पे आपको जो मैं बोलूँगा, तो आपको जो लिस्टिंग इन जो चाहते हो तो उसके हिसाब से लगभग एक आपको अच्छा खासा जो रिटर्न आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा यहाँ पे लालच मत करना, वरना लोग यहाँ पे लालच करने के चक्कर में यहाँ पे आपको फंस जाते हैं और जो प्रॉफिट बुकिंग जो आपको हो रहा था पहले आपको जो वो भी नहीं ले पाते हैं। तो ऐसा गलती मत करना। यदि आपको लगता है यहाँ पे बस मुझे आपको जो यहाँ पे आपको बुक करना है तो बुक कर सकते हो, ठीक है। देखो मैं थोड़ा बता दूं इस कंपनी के बारे में। तो जानते हो कि यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी से यानी कि टेक से यहाँ पे आपको काम जाता है, इसीलिए यहाँ पे एक अच्छा खासा गेन सपोर्ट देखने को मिलता है। लेकिन अभी आप जानते हो कि यहाँ पे टेक कंपनी इसका आपको हालत ख़राब देखने को मिल रहा है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप जो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, ऐसी आपकी मर्जी है। क्योंकि आपका यहाँ पे जो डिसीजन सबसे ज़्यादा आपको जो महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपने पैसा लगाया है। और यदि आप सोच समझ कर यहाँ पे कोई फैसला लेना, ऐसा नहीं ज़्यादा लालच में आप जो कर रहे हो प्रॉफिट बुकिंग वो भी नहीं कर पाओ, तो ऐसा गलती मत करना, ठीक है। थोड़ा कुछ इसके बारे में सोचो जानो, उसके बाद आप फैसला ले सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो डिस्कस कर ले हम सब इन्फो एज के बारे में। आप जानते हो कि इसका जो naukri.com यानी कि आप जो है एक तरह से ये कंपनी आपको जो है फुल्ली आपको इंटरनेट बेस्ड कंपनी है, ठीक है। यानी कि इसका जो हर चीज़ जो आपको रेवेन्यू होता है ज़्यादातर सब कुछ यहाँ पे आपको जो इंटरनेट से ही है। आज इसमें गिरावट देखने को मिला है, लगभग आपको 6.5% से भी ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिला है गिरावट। देखो इस कंपनी के बारे में जो हमसे थोड़ा सा डिस्कस कर ले, इसका जो यहाँ पे आप जानते हो कि लगभग आपको जो है 6200 के ऊपर का शेयर यहाँ पे इतना जो ज़्यादा जो डाउन देखने को मिल रहा है, ठीक है। लगभग जो 6800 के ऊपर, यदि चलिए थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। चेक करें तो लगभग 1 सालों में यहाँ पे 31% तक यहाँ पे कंपनी जो माइनस यहाँ पे दे दी है, ठीक है। लेकिन यदि आप ऐसा सोचो तो ये स्टॉक्स का यदि आप जो फंडामेंटल यहाँ पे चेक करोगे तो कैश फ्लो जो यहाँ पे माइनस में देखने को मिलता है, जो एक सही चीज़ नहीं है। प्लस आपको जो प्रमोटर होल्डिंग पे यहाँ पे कम देखने को मिल रहा है, जो एक सही चीज़ नहीं है। और यदि प्रॉफिट चेक करते हो तो आपको यहाँ पे आपको जो हैरानी होगी कि यहाँ पे क्वार्टर पे तो डाउन है, लेकिन ईयर पे सही है। लेकिन यदि मैं थोड़ा सा बता दूँ आपको तो देखो हुआ क्या था कि जैसे मान लो आपको जो है इस बार का जो आपको जो जून 2022 में लगभग आपका ऑलमोस्ट यहाँ पे 165 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट था, ठीक है। नेट प्रॉफिट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। वही इसके पिछले में था लगभग आपको जो 150, सॉरी यहाँ पे मैं आपको जो थोड़ा सा यहाँ पे आपको जो उल्टा बता दें। देखो आपका जो जून 2021 में था लगभग 165, ठीक है। और इस बार था लगभग आपको 179, ठीक है। यानी कि यहाँ पे लगभग ऑलमोस्ट हम सब बोल सकते हैं कि लगभग 8-9% का यहाँ पे गेन देखने को मिला था यहाँ पे ईयर पे। लेकिन क्वार्टर में यदि आप चेक करोगे लगभग आपका जो है 1 साल के अंदर के क्वार्टर 2 क्वार्टर में ऑलमोस्ट यहाँ पे जो है आपको 7-7 हज़ार करोड़ 4-4 हज़ार करोड़ यहाँ प्रॉफिट देखने को मिलता था। तो ऐसी कंपनी जो है आप समझ सकते हो कि जिसका यहाँ पे एक ऐसा आप जो दिन होता है, यानी कि ऐसा मंथ होता है जहाँ पे इतना ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिला था। ऑलमोस्ट आप समझ सकते हो 4-4 हज़ार करोड़, यानी कि अब तक यदि चेक करो तो 4,000 करोड़ और अभी कितना लगभग आपको 179 करोड़, यानी कि कितना यहाँ पे डाउन देखने को मिल रहा है। तो वैसी कंपनी यदि आप सोच रहे हो तो मैं बोलूँगा थोड़ा सा दूर आप जो रह सकते हो। तो जिनके पास है यार, आपको जो वहाँ पे आपको बुरा लगेगा, लेकिन यदि आप खुद से सोचो तो कहाँ की कंपनी, मतलब ऐसा कोई प्रॉफिट, ठीक है यहाँ पे प्रॉफिट ऐसा होता है, लेकिन उतना ज़्यादा हाई प्रॉफिट बाद उतना साफ यहाँ पे डाउन होकर लगभग 179 करोड़ में आ गया। आप सोच लो 4,000 करोड़ कमाने वाला प्रॉफिट यहाँ, उसके बाद जब आपको 179 करोड़ का प्रॉफिट आता है तो शेयर में यार गिरावट तो यार जरूर देखने को मिलेगी ना। उसके वजह से यहाँ पे शेयर गिरावट हो रहा है। प्लस आपका जो यहाँ पे सब कुछ सही ही आपको जो है, यानी कि आपको जो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको जो दिखा देता हूँ एक सेकंड। हाँ सॉरी, मैं देखो यहाँ पे आपको जो ROE है, ठीक है, ROE हो गया, आपको ROC हो गया, ये सब कुछ सही है। ये सब कुछ आपको 20% के ऊपर देखने को मिलता है, यानी कि एक सही यहाँ पे हमसे कंपनी बोल सकते हैं। लेकिन जो इसका मेन जो आपको जो यहाँ पे आपको जो प्लस यहाँ पे आपको माइनस पॉइंट क्या है, कैश फ्लो सही नहीं है। प्लस आपको जो प्रमोटर होल्डिंग कम हो रही है। प्लस आपको जो यहाँ पे नेट प्रॉफिट यहाँ पे ज़्यादा उल्टा बोल रहा है। आपको जो नेट प्रॉफिट देखने को मिलता है, नेट प्रॉफिट यहाँ पे क्वार्टर में कहाँ से आपको जो चला जाता है, फिर आपको डाउन होकर लगभग कहाँ पे आ जाता है। तो वैसी कंपनी से मैं बोलूँगा थोड़ा सा दूर रहो। तो वो कंपनी अच्छी है, लॉन्ग टर्म में देखें तो कंपनी बहुत कुछ आपको अच्छी कर सकती है। क्योंकि naukri.com आप जो समझ सकते हो कि यहाँ पे कितना ज़्यादा यहाँ पे, तो मैं बात करूँ तो आपको जो एक जो है टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है और लॉन्ग टर्म में आपको जो बहुत ज़्यादा काम कर सकती है। लेकिन अभी के हिसाब से मैं चेक करूँ तो यहाँ पे आपको जो रिजल्ट के मामले के बेस से देखें तो मुझे यहाँ पे सही नहीं लग रहा है, ठीक है। क्योंकि रिजल्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको जो वोलेटाइल यहाँ पे देखने को मिलता है। यदि आप ऐसे स्टॉक्स यदि आप चुनोगे तो आपको होगा क्या, मैं आपको जो थोड़ा सा आपको जो बता देता हूँ। जैसे मान लो कि यदि आपने 4 में बाई किया, ठीक है, यदि आपका प्रॉफिट चला जाता है 4,000 करोड़, तो साफ तौर से यहाँ पे आपको जो बहुत ज़्यादा आपको जो तेज़ी देखने को मिलेगी। ऑलमोस्ट हमसे बोल सकते हैं कि 4 जगह शेयर चला जाएगा, आपको जो 5500 तक यहाँ पे आपको चला जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको मान रहे हैं।
लेकिन यदि वही उसके बाद क्वार्टर में यदि 4,000 करोड़ से प्रॉफिट यहाँ पे डायरेक्ट घट कर आपको यदि हो जाए आपको 170 करोड़, तो आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा यहाँ पे डाउन देखने को मिलेगा। तो वैसे यदि आप सोच रहे हैं उस टाइप की कंपनी को तो जरूर इसको आप फॉलो कर सकते हो, लेकिन यदि लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो तो मैं बोलूँ जब तक इसका आपको जो बैलेंस शीट यहाँ पे सही नहीं होता है तब तक थोड़ा वेट करना चाहिए, ठीक है। और हाँ, यहाँ पे कंपनी सही है, जिसके पास है वो आप जरूर होल्ड करो, लेकिन जो लोग सोच रहे हैं अभी तो मैं बोलूँगा जब तक इसका बैलेंस शीट सही नहीं होता है तब तक थोड़ा सा यहाँ पे आप इसको आप वॉच लिस्ट में डालो और यहाँ पे चेक करते रहो, क्योंकि देखो किसी भी स्टॉक्स में आप पैसा लगा रहे हो तो कम से कम उसके स्टॉक्स को 7 दिन से 10 दिन से जरूर आप चेक करो कि वो कंपनी कैसी चलती है, उसके बाद ही आप जो इन्वेस्ट करो। ऐसा नहीं कि यार बस यहाँ पे आपको जो यहाँ पे कोई लोग यार बोले बाई कर लो और आप जो फटाक से यहाँ पे बाई कर लो, तो यार पैसा आपका यार 40,000 50 रुपये लगा रहे हो या 10 रुपये लगा रहे हो या 5 रुपये लगा रहे हो, तो यार सोच समझ के लगाओ यार। पैसा एक पैसा का यहाँ पे आपको जो वैल्यू होता है, तो एक पैसा का वैल्यू के लिए कम से कम उस कंपनी को उस कंपनी के बारे में जानो कि उस कंपनी का वैल्यू क्या है, उस कंपनी का काम क्या है, तो ही आपको भरोसा होगा और तो ही आपका लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा पैसा ही बनते हुए दिखाई देगा। तो ऐसा ही करो। और हाँ, यदि चेक कर ले तो 5 सालों में ऑलमोस्ट यहाँ पे जो है 336% का जो रिटर्न यहाँ पे कंपनी दे रही है। लेकिन यहाँ पे आपको जब तक बैलेंस शीट सही नहीं होता है तब तक थोड़ा सा यहाँ पे आप जो वॉच लिस्ट में देखो, जिनके पास है वो आप जरूर होल्ड करो। यहाँ पे कंपनी खराब नहीं है, बस कंपनी का प्रॉफिट की वजह से जो मुझे थोड़ा सा यहाँ पे जो डाउट होता है, वरना ऐसा यहाँ पे आपको कंपनी सही है, लॉन्ग टर्म में जरूर आपको बहुत अच्छा कुछ कर सकती है जब बैलेंस शीट यहाँ पे सही होता है। यहाँ पे यदि ऑलमोस्ट इसका प्रॉफिट यदि आपका जो वैसे ही रहता है तो एक गजब का स्टॉक्स बन सकता है, कि एक मल्टी बिगर स्टॉक्स भी आपको बन सकता है। तो आप यदि ऐसा चाहते हो तो जरूर इसको फॉलो कर सकते हो। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो पर नॉलेज समझ में यदि आ गया हो तो यार जरूर इस वीडियो को यार लाइक कर देना और यार चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर दो, और यदि वीडियो पसंद आए तो यार लाइक ज़रूर कर देना। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।